प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को चौथी पेज के मध्यांत में बाबा ने किसी बच्चे से पूछा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है, कहाँ ख्याल जा रहा है? तो बताया, मुझे कारखाना धंधा धोरी याद आ रहा है। तो बाबा उलहना देते हैं, अरे मैं तुमसे बात करता हूं और तुम बुद्धि इधर उधर भागती है? अरे ऐसे कहते हो, मुझे फलानी चीज याद आ रही है, धंधा धोरी याद आ रहा है। तो बाबा फिर समझाते हैं और बार बार समझाते हैं। ये तुम्हारे सब विकर्म विनाश होने के हैं। किसमें है? इसमें। तो तुम बात करो, खाओ पियो, हेर रखो, मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा को बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो। बाबा ने कहा कि बाप ने कहा, आत्माओं के बाप ने। आत्माओं के बाप को तो मुख ही नहीं है, कहेंगे कैसे? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा कहा कि मुझे याद करो। तो याद तो फिर भी सुप्रीम सोल को ही करना है, लेकिन मुकर्रर रथ में याद करना है। अच्छा, ये याद करने में क्या है, कोई तकलीफ है? हाँ, सिर्फ निराकार को याद करने में बुद्धि टिकेगी नहीं ज्यादा। है क्यों? क्योंकि आत्मा निराकार है और निराकार आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते, संग के रंग में आते आते सुख भोगते भोगते नीचे गिरी ना। तो अब कारण का तो पता चल गया। अनेकों को याद करने से बहुत गिरावट आती है। अब तो एक का पता लग गया ना कि एक व्यक्तित्व कौन सा है जिसमें निराकार आत्मा भी काम करती है, साकार शरीर भी है और मुकर्रर शरीर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का ऑलराउंड पार्टधारी। तो बहुत सहज हो जाता है ना। बाकी हाँ, ये है कि अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। भले तुम अपना काम करते रहो, धंधा दौरी करते रहो, कर्म इंद्रियों से कुछ भी करते रहो, लेकिन मुझे याद करो। ये प्रैक्टिस पक्की कर दो। उसको गाया जाता है दुनिया में, है कहावत भी है, कम काढ़े दिल यार्डे। तो बाप को याद करना है। क्यों?
कि तो ये तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है ना, इससे तो ऊंचे ते ऊंचा दर्जा मिलता है। तो जितना इस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करने की कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा का अनेक जन्मों का कनेक्शन है। देहार्थ तो नहीं करेंगे ना, देह तो इसी जन्म में। तो बच्चों को पता है कि एक ही मुकर्रर रथधारी है, बाकी का देह है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला मुकर्रर रथ है? नहीं है। तो रथ तो शरीर रूपी रथ है, सबके विनाशी है, अधोगामी है। और बच्चे सब कुछ कर सकते हो, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। बाकी क्या नहीं कर सकते हो? सिर्फ निराकार को लगातार याद नहीं कर सकते। पहले भी चैलेंज दिया ना था, तुम मुझे निराकार आत्मा के सामने अपन को आत्मा समझ करके 1 घंटे भी बैठ ही नहीं सकेंगे। बैठ सकेंगे? है कोई ये पान का बीड़ा उठाने वाला है? नहीं है। क्यों? जिसको तुम कहते हो परमात्मा, परम पाटधारी, वो बाप के सामने मृकंड ऋषि नहीं बनता है? देह से मरता है ना, पूरा मरता है, या अंश मात्र में देह की याद आती है? नहीं आती है ना। तो देखो, आत्मा के लिए करेंगे तो अब नंबरवार बच्चे हैं, कोई अम्बल नंबर है, कोई मध्यम, कोई नीचा पुरुषार्थ करने वाले। अब बाधा तो कहते हैं भले तुम ट्राम में बैठ करके जाओ, ऑफिस में जाते हो, मोटर में बैठ के जाते हो, तो चलो क्या हुआ, बाप का फरमान है कि मुझे याद करते हुए जाओ। अब इसमें भला क्या तकलीफ होती है? परंतु नहीं, बाप को याद करने बगैर ऑफिस याद आती रहेगी और धंधे धोरी भी याद आती रहेगी। तो बाबा बोलता है नहीं, प्रैक्टिस करो, और ये समझो कि मैं आशिक हूं, एक मासूक का, और मैं तुमको इतना बड़ा बनाता हूं। है कितना बड़ा है? अरे कितना बड़ा बनाता हूं, हिमालय पहाड़ जैसा बना देता हूं क्या? कितना बड़ा बनाता हूं? विश्व की बादशाही लेने वाला एक ही गाया हुआ है, विश्वनाथ। क्या कहते हैं दूसरा नाम? जगन्नाथ। और क्या कहते हैं? विश्वामित्र भी नाम दिया है कि नहीं? अरे विश्व का मित्र है या नहीं है? नहीं है, विश्व का मित्र भी है। अरे कोई कहेगा विनाश करा देता है सारी दुनिया का, मित्र कहां का है?
अरे जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तुम अपना नंबरवार ऊंच पद कैसे पावेंगे? पावेंगे? हैं? नहीं पा सकते। तो देखो कितनी अच्छी बात बताता हूं कि ऊंच से ऊंच पद पा सकते हो और पाई पैसे की बात नहीं मानेंगे। तो मुझे याद करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अरे तुम अपनी आत्मा को क्यों याद करते है? कैसे याद करते हो? वो भी तो बिंदु निराकार है ना। कैसे याद करते हो? देह में याद करते हो ना, अपनी देह में याद करते हो। अभी क्या करो? अभी मुझे जो देह मिली हुई है, मिली है कि नहीं है? हाँ, तो जो देह मिली हुई है उसमें याद करो। अपने जालों को क्यों याद करते हो? जाल क्या करता है? फंसा लेता है? जो बहेलिए होते हैं ना, है? चिड़ियों को पकड़ते हैं, हिरण को पकड़ते हैं, जाल डाल के पकड़ते हैं ना। है? मच्छी मार मछलियों को पकड़ते हैं, क्या डालते हैं? है? जाल डालते हैं ना। है? तो जिन जालों में फंसते रहे उनको क्यों याद करते हो? मैं तो तुमको फंसाता नहीं हूं ना। कौन? सुप्रीम सोल तो कभी फंसाता नहीं है। तुम अपने बच्चों को कैसे याद करते हो? बच्चे ऑफिस में भी बैठे बैठे याद आते रहते हैं ना। बोलो, भला याद करते हो कि नहीं? बच्चों को याद, तुम्हारे बच्चे होंगे ही नहीं तो तुम्हें याद कहां से करो? है? जाके पाओ न फटी भी भाई, सो का जाने पीर पर आई। है? अरे कुछ बच्चे पैदा किए क्या कि कुमार तो नहीं हो? कुमार होगे, अच्छा हाँ। तो देखो, माताओं के दिल से पूछो। है? याद आता है कि नहीं? है? मोह जाता है ना इसका, माताओं का जाता है। तो काम करते रहो तो बच्चे याद नहीं आते हैं ना। है? हाँ, ये बात तो है। दंड दोरी में बच्चे याद नहीं आते हैं उतने। है? नहीं याद आते हैं? अरे धंधे धोरी में भी बच्चे बहुत याद आते हैं। कब? जब लगाव लग जाता है तो याद आते हैं कि नहीं? हाँ, लगाव लग जाता है तो याद आते हैं, याद करते हो। तो देखो बहुत याद आते हैं, स्त्री याद आती है। तो अब बाप कहते हैं कि नहीं, ये तो बाबा बैठाते हैं समझाने के लिए। क्या? कि जितना संग करोगे उतना क्या होगा? अटैचमेंट बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, अटैचमेंट बढ़ेगा। काय का संग करोगे? देह का या मन बुद्धि रूपी आत्मा का? मन बुद्धि रूपी आत्मा का संग करेंगे तो प्रैक्टिस तो बढ़ेगी ना। हाँ, लगाव बढ़ेगा, अटैचमेंट भी बढ़ेगा। तो बाप भी अपने सामने बैठने के लिए समझाते हैं। एक को समझाते हैं कि सभी को समझाते हैं? सभी को समझाते हैं। जो भी बच्चे सामने आते हैं उनको समझाते हैं। क्या करते रहो? है? दो बातें करते रहो। एक, क्या क्या करते रहो?
भूल गए? बस याद करते रहो बस। है? अरे जल्दी लिखो, 2 अक्षर लिख दो, याद और सेवा। क्या सेवा करेंगे? है? तो दूसरों को खुशी होगी, खुश करने की सेवा करेंगे ना। है? क्या ऐसे ज्ञान सुनाएंगे कि नाराज हो जाए? है? हाँ, सबसे बड़ी सेवा है दूसरों को खुशी देना। बाकी ये है, ये सुप्रीम टीचर बैठ समझाते तो हैं क्या कि सेवा में लगे रहो, याद आती रहेगी क्या? कोई राष्ट्रपति का नौकर होता है, प्रधानमंत्री का हो, छोटा मोटा ही हो, छोटा मोटा ड्राइवर हो, कहीं भी जाएगा है तो उसको ये भान रहेगा ना, क्या मैं क्या हूं। तो देखो, तुमको भी समझाते हैं कि तुम्हें सुप्रीम टीचर मिला हुआ है, और सुप्रीम टीचर तो सब बातें समझाएंगे, कि दुनिया की कोई बात रह जाएगी, सब कुछ समझाते हैं। बाकी ये है, ये बताया कि निष्ठा अक्षर रांग है। क्या कि भाई बैठ के याद करेंगे, मन बुद्धि को भी एकाग्र करके बैठाए देंगे, है? इंद्रियों को भी ये बैठाए देंगे, सेवा नहीं करेंगे। सेवा करेंगे तो मन बुद्धि भागदौड़ करेगी कि नहीं? नहीं करेगी? करेगी। ज्ञानेंद्रियां भी भागेंगी ना सेवा करने के लिए, और कर्मेंद्रियां तो भागती ही। तो कर्मेंद्रियों की सेवा नहीं मिलती है, कर्फ्यू लग जाता है, तो क्या करो? बैठ जाएंगे, बैठे बैठे याद करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अरे क्या सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? है? मुख से सेवा करेंगे, मुख की आवाज पहुंचेगी? मोबाइल जो कान में रखते हैं ना, उससे तो कहां की कहां आवाज पहुंच जाती है। तो देखो, ये ड्रामा प्लान अनुसार तुम्हारे लिए ये क्या साइंस के साधन बने हुए। फायदा किसको होता है? दुनिया को तो नुकसान, और तुमको तो फायदा ही फायदा है। तो देखो, ये निष्ठा का क्या अर्थ हुआ, अब समझे? व्यर्थ समय जाएगा या समर्थ होगा? व्यर्थ चला जाएगा। निष्ठा में कौन बैठते हैं? निश्चेष इष्ठा, इष्ठा माने स्थिरता, निश्चेष माने पूरी पूरी बैठ जाना, कुछ नहीं करना। तो स्वार्थी हुए या परमार्थी हुए? क्या कहेंगे? स्वार्थी हुए। 17 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं समझना है कि बाप कहते हैं निराकार आत्माओं का निराकार बाप। ऐसे भी बुद्धू हैं क्या? अरे हैं कि नहीं? अरे हाँ, और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी ये बेसिक नॉलेज वालों में भी है, और एडवांस वालों में भी, एडवांस वालों में भी है।
माम एकम का अर्थ ही है मुझे एक व्यक्तित्व को याद करो। अगर व्यक्तित्व को याद करेंगे, क्योंकि व्यक्त रूप में अव्यक्त आत्मा होती है या नहीं, कि मुर्दे को याद करेंगे? हाँ, तो अर्थ की बात है, बात करते हैं ना, बाबा बात करते हैं, ऐसे तो नहीं सुप्रीम सोल सेवा ज्योति बिंदु बात करते हैं, है? हाँ, ये बाबा मनमना बाबा तो नहीं कहते हैं ना, है? ये कहते हैं मनमना बाबा मेरे मन में समा जाओ, नहीं कहते? कहते हैं। क्यों? मन तो चंचल होता है, चंचल मन में समा जाएंगे तो चंचल ही बनेंगे ना। है? मुकर्रर? अरे ठीक है, 100 साल मुकर्रर रथ होता है, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी है, परंतु उस मुकर्रर रथ में मैं मुकर्रर रूप से रहता हूं ना, आत्मा के रूप में, कि बिना आत्मा के रहता हूं? हाँ, रहता हूं ना। हाँ, तो मेरे को शिव बाबा ही समझो ना, क्या ऐसे भी बुद्धू हैं? जैनी लोग होते हैं ना, जैन धर्म वाले, वो एक को भगवान मानते हैं कि 24 भगवान अवतार बनाई दिए। हाँ, और उनसे भी ज्यादा बुद्धू वो है बौद्ध धर्म वाले, जो कहते हैं नरक की दुनिया, हाँ, जबकि आदि होती है द्वापर में, तो वहां भगवान आ जाते। अरे वो तो शास्त्रों में पढ़ करके बुद्धि में बात आ गई है कि जब द्वैतवाद शुरू होता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें शुरू होती हैं, तो भी भगवान आ जाते हैं। नहीं, भगवान तो आते ही हैं, माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि एक ही है जो सब धर्म की स्थापना करता है, और बाकी तो सब झूठे धर्मों की स्थापना करने वाले झूठे गुरु हैं। इसलिए गाते भी हैं एक सदगुरु निराकार। वो बात तो करते हैं ना। हाँ, वो उनका अर्थ समझाते हैं। क्या? मन मना भव का अर्थ समझाते हैं। क्या? कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ हूं, उस मुकर्रर रथ में मन भी तो है कि नहीं है? रथ में मन भी है, और वो मन एक में ही लगा हुआ है। जब संपन्न बनता है, संपूर्ण पुरुषार्थ होता है, कि अनेकों में लगा हुआ होता है, एक में ही लगा हुआ होता है। तो बताया मुझे एक को याद करो, ऐसा एक कि जिस व्यक्तित्व से बढ़ करके जास्ती पुरुषार्थी और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखो, समझाते हैं, अर्थ की बात है। और उन्होंने तो अर्थ जिन शास्त्रों में लिख दिया है वो उल्टा पुल्टा लिख दिया है। क्या? आत्मा सो परमात्मा। अरे हर आत्मा सो परमात्मा कैसे? परम पाठधारी आत्मा हर आत्मा हो जाएगी क्या? परम शब्द लगाते, तो परम माने ऊंचते ऊंच, और ऊंचते ऊंच इसी दुनिया की बात होती है या निराकारी लोग की बात होती है? आत्मलोक की बात तो नहीं होती है।
इसी दुनिया में ऊंच ते ऊंच पार्टधारी, हीरो पार्टधारी की बात है। तो देखो उन्होंने तो उल्टा सुल्टा कर दिया, आत्मा सो परमात्मा, और फिर कहते पहले ही कहने लगे शिवोहम। सो भी उसमें तो उल्टा सुल्टा नहीं है ना, मन मना भाव में कि मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा। मन कहो दिल कहो बात एक ही है। शिव को दिल होता है? होता है। हाँ, जिसे तन में प्रवेश करते हैं वो दिल उसका ही हो जाता है। दिल से दिल को राहत हो जाती है ना। तो वो दिल है कौन सा? मुकर्रर रथ का जो दिल है, मन है, एक ही मन ऐसा है, मन रूपी घोड़ा है, जिसके लिए कहते हैं माम एकम याद करो। प्रवेश होके कहते हैं, और ये डायरेक्ट बताते हैं। क्या इनडायरेक्ट नहीं कि चार मुखों वाले ब्रह्मा में से कोई भी ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे? बुद्धि के तीखे ब्रह्मा में, वाचा की तीखे ब्रह्मा में, या वाचा की तीखी तो होती है परंतु अंधश्रद्धा युक्त तीखी होती है। अंधेरे में होती है तो उजाले में होती है। कौन? दाढ़ी मुझे वाला? हाँ, जगदम्बा। अच्छा, सरस्वती, जिसका नाम सरस्वती है ना, वो चंद्रमा के साथ रहती है या सूर्य के साथ रहती? सूर्य के साथ रहेगी तो अंधकार में रहेगी कि रोशनी में रहेगी? है? रोशनी में रहेगी। किसके साथ रहती है? किसको फॉलो करती है? फॉलो करती है ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करती है। तो चंद्रमा रात में आता है? उसका जो प्रकाश है रात में फैलता है या दिन में फैलता है? तो बताया कि उन चार मुखों वाले ब्रह्मा की बात नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट है। अभी तुम्हें है पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को जो प्राप्ति कराता हूं मुक्ति, जीवन मुक्ति की, वो कौन से रथ के द्वारा? जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा डायरेक्ट बताते हैं माम एकम याद करो। अब उस रथ के द्वारा नहीं सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? और फिर समझने वाले समझेंगे कैसे? है? समझेंगे क्योंकि एक ही मुकर्रर रथधारी है आत्मा, जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप से जास्ती से जास्ती संग लेकर के उपासना करके है बुद्धि का सबसे जास्ती वरदान लेती है या नहीं? क्या कहा जाता है उसका नाम? उसको विशेष रूप से एक विशेषण दिया जाता है। क्या है? त्रिनेत्री। अरे त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र तो महाकाली को भी दिखाते हैं, परंतु महाकाली तीसरा नेत्र वाली कैसे कही जाती है? कौन सा तीसरा नेत्र प्रवेश करता है? शंकर प्रवेश करता है? नहीं, प्रवेश तो मैं ही करता हूं, मन शिव ही करते हैं।
और पहले पहले इस प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने के लिए जिन प्रवृत्ति मार्गीय में प्रवेश करता हूं उनको संसार में नाम भी दिया हुआ है कपिल मुनि। बाबा कहते हैं कपल हैं वो। कपल माने दो हैं, एक नहीं है। तो वो उनके द्वारा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। पहले पहले वो दो आत्माएं मिलकर के एक रूप बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती है ना। प्रजापिता जो हीरो पार्टधारी बनता है षष्ठी रूपी रंगमंच का, वो तो पहले पहले बाप से वर्षा लेता है। उसके बाद शिव बाप कहते हैं मैं प्रजापिता को वर्षा देता हूं, प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, और जगदम्बा फिर नंबरवार सब बच्चों को वर्षा देती है। तो अव्वल नंबर में किसको देती है? अव्वल नंबर में किसको देती है? लक्ष्मी को देती है। वो किससे लेती है? लक्ष्मी भी किससे लेती है? जगत पिता से डायरेक्ट लेती है कि इनडायरेक्ट लेती है? हाँ, डायरेक्ट बाप से ले तो क्या अंतर पड़ेगा? डायरेक्ट बाप से लेगी तो विश्व का मालिक बन जाए। तो इनडायरेक्ट हुआ ना। इनडायरेक्ट माने बीच में कोई मीडिया हुआ। तो देखो बच्चे समझेंगे तभी जब उस मुकर्रर रथ में आकर के समझाऊं। और कल पहले भी सन्मुख समझाया था। समझाया था ना। किसको? सन्मुख समझाया था। सन्मुख माने सत्य मुख, दो शब्दों को मिलाने से बनता है सन्मुख। माने जो सच्चे में सच्चा मुख है। ऐसे तो ब्रह्मा को 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, लेकिन सच्चे में सच्चा मुख कौन सा है? उसको कहते हैं परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म माने 5 ब्रह्मा नामधारियों में से ऊंचते ऊंच है, ऊंचते ऊंच मुख। ऊंचते ऊंच मुख कब बनता है? तो पुरुष तन। मैं पुरुष तन में आता हूं कि स्त्री चोले में आता हूं? पुरुष तन में। लेकिन आते ही आते लक्ष्य देता हूं, नाम ही दे देता हूं काम लेने के लिए। क्या? ब्रह्मा। तो पहले नंबर का ब्रह्मा या बीच वाला या बाद वाला? अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा के द्वारा अव्वल नंबर धारणा वाले धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म माने धारणा ना। हाँ, तो पहले भी सन्मुख समझाया था ना, और अभी भी सन्मुख समझाते हैं। किसको? बच्चों को अभी भी सन्मुख समझाते हैं, मुख के सामने समझाते हैं कि बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों। कैसे बच्चे? 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए बच्चों। क्या? तो बच्चों ये सिंगल हुए, एक वचन हुए या बहुत हुए? कम से कम 2 हुए या नहीं? हाँ, बताया 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए बच्चों। तुमको अभी वापस जाना है।
कहाँ है? अपन को आत्मा समझा तो आत्मलोक में वापस जाना है, आत्मलोक में वापस जाना है। कहाँ आत्मलोक में वापस जाना है? बाप तो कहते हैं तुम बच्चे इसी दुनिया में आत्मलोक को, परम धाम को उतार लेंगे। तो जब इसी दुनिया में उतार लिया तो जाना कहाँ है? जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो ही मेरा धाम हो जाता है कि नहीं है? जैसे तुम्हारी आत्माएं हैं, तुम्हारी आत्माओं का घर कौन सा बनता है जन्म जन्मांतर है? ये शरीर रूपी रथ है, घर बनता है ना। तो मेरा भी ये मुकर्रर रथ है? क्या बनता है? निराकारी धाम बनता है कि नहीं है? हाँ, निराकारी धाम बनता है। तो उस निराकारी धाम में तुम बच्चों को, जिनको सन्मुख बैठ पढ़ाता हूं, ज्यादा से ज्यादा कितनी तादाद की है? हाँ, तो बच्चों को 4.5 लाख बच्चों को 4.5 लाख आत्मा रूपी सितारे हैं। ऐसे नहीं 9 लाख सितारे, 9 लाख हैं वास्तव में, या 4.5 लाख है? हाँ, आधे हैं चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले और आधे हैं? आधे कौन से हैं? सूर्य की रोशनी में पलने वाले। जो चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले हैं उनमें से भी कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा, या अव्वल नंबर ग्रुप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? हाँ, जरूर होगा। तो जो अव्वल नंबर ग्रुप निकलता है उसके संग के रंग से ही प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति बनती है या नहीं बनती है? हाँ, तो देखो तुम बच्चों को पहले भी समझाया था डायरेक्ट कि अभी वापस जाना है। ड्रामा पूरा हो गया, 84 जन्म पूरे हो गए। फिर क्या करना है? अभी वापस जाने के लिए एक काम तो करना ही करना है। क्या? पवित्र पवित्र जरूर बनना है। तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई संग के रंग में आते आते, अनेकों के संग में आते आते अपवित्र बन गई, काली बन गई, चीची बन गई। अब एक का पता चला ना, एक निराकार का, कि एक व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का पता चल गया ना, तो एक के संग के रंग से तुम पवित्र बन जाओगे। जरूर पवित्र बनना है। ओम शांति।